सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12 श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम वादिदेवम अजम विभुम। अर्थात आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं और आप ही सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप आदिदेव हैं और आप अजन्मा हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, यानी सर्वव्यापी है। यूँ तो अर्जुन ने गीता में बहुत सारे वचन कहे हैं, परंतु अर्जुन का यह वचन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान के विषय में व्याख्यायित करने के लिए सबसे अच्छा श्लोक भी यह माना जाता है। अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल वैदिक परंपरा को निभाते हुए वेद में जो ईश्वर के गुणों के विषय में बताया गया है, ईश्वर की जो व्याख्या की गई है, उसी के अनुरूप यहाँ पर बता रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। यानी यहाँ पर अर्जुन भगवान को निराकार ब्रह्म के अर्थ में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आप परम धाम हैं। तो यह जो निराकार ब्रह्म बता रहे थे कि यह निर्गुण निराकार बता रहे थे परम ब्रह्म में, और जब परम धाम कहते हैं तो वह सगुण निराकार की बात कर रहे हैं कि आप ही आश्रय हैं सबके। तो वहाँ पर यह सगुण भी हो गया और निराकारता भी हो गई। फिर कह रहे हैं कि आप ही जो हैं पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, आपसे ज़्यादा पवित्र और कोई नहीं है। तो वैसे यह कहा गया है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान सदृश और कोई भी पवित्र नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर को पवित्र बताया गया है, तो इस अर्थ में बताया गया है कि परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। इस अर्थ में बताया गया है कि आप परम पवित्र हैं। और यहाँ पर जो परम भवान शब्द का प्रयोग किया गया है, भवान मतलब आप ही, तो कह रहे हैं कि आप ही परम पवित्र हैं। तो यहाँ पर भगवान की सगुण और साकार ये दोनों ही अर्थ प्रकट है। तो निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार, ये तीनों ही अर्थ यहाँ पर भगवान के लिए अर्जुन ने प्रकट कर दिया है। फिर इसके बाद कहते हैं कि आप ही जो हैं शाश्वत पुरुष हैं। अर्थात
आप सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। सब थे, सब हैं, सब रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान की शाश्वतता को अर्जुन ने बताया है। अब इसके बाद वे कहते हैं कि आप दिव्य हैं। तो दिव्य का अर्थ होता है कि जिसकी शुद्धता, निर्मलता कभी भंग नहीं होती हो और जिसमें विकार नहीं आते हों। दिव्यता में विकार कभी नहीं आता, जबकि जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उसमें विकार आते हैं। तो प्राकृतिक से ऊपर की अवस्था दिव्य है, जिसके विषय में अर्जुन यहाँ संबोधित कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप ही आदि देव हैं। यानी यहाँ पर अर्जुन ने बताया है कि आप आदि देव हैं, मतलब कि सभी की उत्पत्ति आप ही से हुई है और आपसे पहले कोई नहीं था। जो भी हुए हैं सब आपके बाद में हुए हैं। देव जो है वह ऐसी अवस्था है कि जिसमें ज्योतिर्मय अवस्था की चर्चा होती है। देव दिव्य ज्योति को कहते हैं, शक्तियों के पुंज को कहते हैं, शक्ति के अधिष्ठाता को कहते हैं। जहाँ से शक्ति का स्रोत उत्पन्न होता है उसको कहते हैं देव। तो कह रहे हैं कि आप ही आदि देव हैं, यानी सारी शक्तियाँ आपसे ही निसृत होती है, तो आप आदि देव हैं। और फिर कह रहे हैं कि आप ही जो है अज है, यानी अजन्मा है। भले यहाँ पर अभी आपने अवतार लिया है, परंतु आप अजन्मा हैं। जन्म और मरण के चक्र से आप मुक्त हैं। तो ईश्वर का यह एक स्वरूप है जो कि जन्म और मरण के चक्र से जो मुक्त होते हैं उन्हें अज कहा जाता है। और वेद में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है अज का। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं इस धराधाम पर सभी जन्मती हैं, और जन्मती ही नहीं है बल्कि जन्मने के लिए विवश है। उनके पास विकल्प नहीं है कि वे न जन्में। यानी हर प्राणी, हर तत्व, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, वह जन्मने के लिए, उत्पन्न होने के लिए विवश है। उसको उत्पन्न होना है, रूपांतरित होना है। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर इसके लिए मजबूर नहीं है। वे जन्म भी सकते हैं और जन्म से परे भी हैं। वे बिना जन्मे भी रह सकते हैं। तो जन्मने की वजह से उनको अवतार कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। तो अपनी इच्छा से जो स्वयं उत्पन्न होते हैं स्वयंभू है, इसलिए वो अज कहा जाता है। वे अपनी इच्छा से जब चाहे जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं। तो जो स्वयं अपने को प्रकट कर देता है, स्वयं रच देता है, वह उत्पन्न होते हुए भी उत्पन्न नहीं होता है, और वह कई जगह में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। तो वैसे को अज कहा जाता है। और फिर कहा है कि विभुम है आप, यानी सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी वही होता है जो सब हो सकता है। जो सब नहीं हो सकता वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। यानी जितने भी तत्व हैं सब वही हैं। कुछ लोग इस विषय में ऐसा कहते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ों में व्याप्त है। यदि सब चीज़ों में व्याप्त हैं कहा जाएगा तो फिर उन्हें अनंत नहीं कहा जा सकता और विभुम नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि चीज़ों का मतलब हो गया कि फिर जिस चीज़ में वह व्याप्त है वह चीज़ तो नहीं है वह। तो फिर वहाँ पर जितने दायरे में वह चीज़ है वहाँ पर उसकी सर्वव्यापकता नहीं रह जाती है। और इस वजह से इसको सर्वव्यापकता की परिभाषा वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ जब ईश्वर होगी तभी सर्वव्यापकता की बात हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को सर्वव्यापी कहा है। अब कुछ चंद प्रश्न जो खड़े होते हैं और खड़े किए जाते हैं उनके विषय में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। कुछ का कहना है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कि यदि ईश्वर, एक तो वे ईश्वर है नहीं, ऐसा मानते नहीं कि ईश्वर हैं कोई, और यदि हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या ज़रूरत है कि ईश्वर को सिद्ध करने की। ईश्वर स्वयं क्यों नहीं सिद्ध करता।
क्यों किसी मनुष्य को सिद्ध करना पड़ता है? तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। और तीसरा प्रश्न है कि इससे भगवान कृष्ण को यहाँ भगवान और ये सब कहा गया है, जो भी यहाँ व्याख्याएं हैं, तो सिवाय ग्रंथ के आखिर क्या प्रमाण है? बिना अगर ग्रंथ में लिखे हुए हैं बात, सिर्फ इतना ही प्रमाण है, इसके अलावा तो और कोई प्रमाण है नहीं। तो अगर 10 कवि किसी एक व्यक्ति के विषय में लिख दें तो क्या उसे इस तरह से भगवान मान लिया जाएगा? तब इन प्रश्नों पर बारी बारी से आते हैं। तो पहली बात है कि जो भगवान के विषय में जो अब्राहमिक जो रिलीजन है, जैसे ईसाईयत है, इस्लाम है, यहूदी हैं, तो उनका जो वर्णन है ईश्वर के विषय में, उस तरह के ईश्वर को खोज पाना या सिद्ध कर पाना दोनों ही कठिन है। वहाँ पर तो मान्यता है, मानने की बात है। भारत में और सनातन धर्म में ईश्वर को कहीं पर मानने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आपको उसे खोजना है, उसे अपने प्रमाण से ही प्रमाणित करना है। और जिसने भी जाना है उसने भगवान के विषय में वही शब्द लिखे हैं, बताए हैं, जो कि अर्जुन यहाँ बता रहे हैं। और ये कई जितने भी सिद्ध पुरुष रहे हैं उन सबके यही वचन है। और यहाँ पर हम किसी एक ऐसी शख्सियत के विषय में नहीं कहना चाह रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा अस्तित्व जो सिद्ध होता है अनंत, उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि वह निर्गुण और निराकार है। वह सगुण और निर्गुण दोनों ही है। बिना इसके वह पूर्ण तो हो नहीं सकता, और बिना पूर्ण हुए अनंत नहीं हो सकता। और ये अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, क्योंकि कोई चीज़ यदि कहीं पर, आपको मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि कोई चीज़ यदि कहीं पर अंत करती है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ शुरू होती है, तभी कोई अंत करती है। चाहे उसको हम विस्तार में देखें, बड़े अर्थ में देखें, स्थूल स्तर में देखें या सूक्ष्म स्तर पर देखें। तो इस तर्क के अनुसार, और यहाँ पर आप इसके काउंटर में आप देख सकते हैं, इस चीज़ को तथ्यात्मक रूप से सिद्ध करने के लिए भी आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी वस्तुएं हैं, आप उन सब का निरीक्षण करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी वस्तु है वो कहीं ना कहीं अंत होती है, तो अंत होती है, फिर वहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, तभी वह अंत होती है। और इसकी जो श्रृंखला है ये अनंत है। इस तरह से यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है। और जो अनंत है वह पूर्ण होगा, और जो पूर्ण है तो वह निश्चित ही आकार से भी आगे होगा, क्योंकि आकार पूर्ण नहीं हो सकता है। एक ऐसी स्थिति आएगी ही जब अविभाज्य स्थिति आएगी। आप आकार को विभाजित करते जाएंगे, क्योंकि विभाजन के लिए एक रेखा चाहिए होती है और एक बिंदु चाहिए होता है। जब तत्व रेखा और बिंदु से सूक्ष्म हो जाए तो वह जो तत्व है वह अविभाज्य तत्व हो जाएगा, और वही निराकार है। तो निराकार और निर्गुण ये दोनों भी सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अस्तित्व जो है निर्गुण, निराकार और सगुण, साकार भी सिद्ध होता है। तो उसे आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं रख करके आप इस अस्तित्व को रख करके देखें तो आप पाएंगे कि यह अस्तित्व ऐसा ही है जैसा कि व्याख्यायित किया गया है। और पवित्र उसको कहते हैं जो कि परम पवित्र, जो कि स्वयं भी पवित्र हो और दूसरों को भी पवित्र कर दे। और पवित्र का यहाँ पर तात्पर्य जो है वो ज्ञान से ही है, क्योंकि और कोई चीज़ से आप पवित्र नहीं होते हैं। बाकी को मल ही कहा गया है। मल मतलब अज्ञान, अंधकार। तो यहाँ पर ज्ञान जो है वह पवित्र के अर्थ में आया है। तो परम पवित्र हैं, तो यह जो अस्तित्व है यह ज्ञान स्वरूप है। इस चीज़ को तो आप नास्तिक हैं वे भी मानेंगे। मैं नास्तिक के नज़रिए से ही बात कर रहा हूँ। तो नास्तिक हैं वे भी मानेंगे कि यहाँ अस्तित्व में ज्ञान ही ज्ञान बिखरा हुआ है, और ज्ञान ही अपने को प्रकट कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है।
तो ये जो पदार्थ हैं ये भी अपने को प्रकट करते हैं। तो चैतन्यता इन्हीं पदार्थों में है। नास्तिक का इस पर जोर है कि चैतन्यता पदार्थ में स्वयं ही है, उसको कहीं से लेना नहीं है। बात सही है, पदार्थ में चैतन्यता है, बल्कि पदार्थ स्वयं चैतन्य है, उसकी चैतन्यता हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो सनातन धर्म है वह इस स्तर में बिल्कुल वहीं पर आ रहा है जहाँ पर कि नास्तिक लोग जो कहते हैं तो वैसी बात है और कोई विशेष बात नहीं है। अनंत नास्तिक भी मानते हैं और अनंत सनातन धर्म भी मान रहा है। तो परम पवित्र बस इसी अर्थ में है कि यहाँ पर वो ज्ञान के अर्थ में उसको कहा गया है। तो कुछ शब्दावलियों में अंतर हो सकता है नास्तिक के और सनातन धर्म के, अन्यथा ये वैसा ही है। और शाश्वत इसलिए कहा गया है कि यह जो पूरा का पूरा अस्तित्व है यह कभी विनष्ट नहीं होता है। ये सदा ही था, सदा है और सदा रहेगा। ये कभी जन्मा नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि यह जन्मा है, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन है वो कहता है जन्मा है, तो फिर वह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह अस्तित्व कैसे जन्मा, कहाँ से जन्मा और किस चीज़ से जन्मा। यदि कुछ था नहीं तो जन्मा कैसे? शून्य से उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो सदैव ये तत्व थे। ये अलग बात है कि वे तत्व अलग रूप पे रहे हों, वो अव्यक्त रहे हों। तो सनातन धर्म अव्यक्त से सृष्टि मानता है, परंतु वे अव्यक्त जो हैं वे तत्व के रूप में ही थे, भले प्रकट नहीं थे। तो यहाँ पर यही शाश्वत की बात कही गई है और वही दिव्यता की बात है कि वह ये प्राकृतिक अवस्था जो है, जो व्यक्त है, उससे वो अलग ही है, अलहदा है और अव्यक्त स्थिति है। और आदि देव की जो बात है, तो आदि देव वो पहले से ही यह जो जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियों के स्रोत पुंज हैं, वे सब एक साथ हैं। और यहाँ शक्ति और एनर्जी का ट्रांसलेशन मैं बता दूं कि सही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में जो शक्ति की बात की गई है तो उसके साथ चैतन्यता की भी बात की गई है। यानी शक्ति का मतलब एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस, ऊर्जा के साथ चैतन्यता। तो चैतन्यता यहाँ पर शक्ति में विद्यमान है, जबकि साइंस में जो एनर्जी कहा जाता है उसमें चैतन्यता की बात नहीं है। तो उस तरह के स्रोत को ही यहाँ पर, उस तरह की चीज़ों को ही यहाँ पर आदि देव कहा गया है। तो पहले वैसी स्थिति थी, अब उससे ही शक्तियों की जो पुंज हैं वो फैल गए और शक्तियाँ उस वक्त जो है सिमटी हुई थी। एक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, परंतु ऐसा हर जगह कहीं पर यूनिवर्स फैल रहा होगा, कहीं पर सिकुड़ा हुआ होगा, कहीं पर व्यक्त होगा अलग अलग स्टेज पर, क्योंकि असंख्य यूनिवर्स हैं। सनातन धर्म यह मानता है कि यूनिवर्स की संख्या सीमित नहीं है, तो यही विज्ञान भी मानता है। तो यहाँ पर आदिदेव उसी अर्थ में आपको समझना चाहिए कि ये जो आदि स्रोत है, शक्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, सदा थी, सदा हैं, सदा रहेंगी। और वो व्यक्त के अर्थ में, अव्यक्त के अर्थ में हो सकती हैं, वो बात अलग है अपनी जगह पर। और अगर अजम की बात करें, अजन्मा की, तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ रूपांतरण होता है, यथार्थ जन्म नहीं होता। और इस बात को श्रुतियाँ भी कहती हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होता है, तत्वतः यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और यह विज्ञान से भी यही सिद्ध होता है। यहाँ सिर्फ रूपांतरण हो सकता है, आप उत्पन्न नहीं कर सकते किसी चीज़ को, बिल्कुल न्यू फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और विभूम की बात है, व्यापकता की बात है, तो आप देख रहे हैं कि हम जिस चीज़ को यह समझते हैं कि कोई ऐसी जगह है, ऐसी अवस्था है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे अंतरिक्ष को आप मान लें, तो ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह तत्व विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ के तत्व नहीं होते हैं। तो व्यापकता हर जगह होती है, बिल्कुल आप एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं पैदा कर सकते। तो यह नास्तिकों के दृष्टि से भी देखा जाएगा तो ये श्लोक जो है इस तरह से प्रमाणित होता है, सनातन धर्म के श्लोक। तो अब बात यह उठती है कि जो यह कहते हैं कि यदि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारे पर। तो फर्क
यह पड़ता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता है इस पूरे अस्तित्व को एक जड़ पदार्थ मान करके चलता है, तो उसके जीवन का आश्रय उसको नहीं मिल पाता है। वो हताश निराश हो जाता है और तमाम निराशा के क्षणों में उसका कोई सहारा नहीं मिलता है। जबकि जो आस्तिक होते हैं उन्हें सदैव प्रभु का सहारा मालूम पड़ता है। वो इस अस्तित्व पर निर्भर हैं। निर्भर तो यह भी है, परंतु इसे भरोसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारे में जो विकार हैं ये दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब जो नहीं मानता है उसे अपने ही बल पर कुछ दूर करने की चेष्टा करनी होती है, और ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि अनंत अस्तित्व में सारी घटनाएं आपके समर्थन में नहीं हो सकती। जबकि जो आस्तिक होता है वह अपने विकारों को भी प्रभु को सौंप देता है, समर्पण कर देता है। और जब हम किसी चीज़ को समर्पित करते हैं तो हमारे यहाँ जो तत्व हैं, हमारे अंदरूनी जो अस्तित्व है, वह क्या होता है कि हमारे समर्पण के भाव के कारण क्या होता है, लीन होने लगता है। यानी जिस तरह से आप ऐसा समझें कि जैसे कि यह यूनिवर्स एक्सपेंड किया, फैला है, उसी तरह से यह यूनिवर्स सिकुड़ भी सकता है। यानी हमारे भीतर अंदरूनी गतियाँ भी होती हैं, सिर्फ बाहरी गतियाँ नहीं होती है। तो जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे भीतर की गति शुरू हो जाती है तीक्ष्ण रूप से, और हमारे जो बाहरी तत्व हैं वो उसमें लीन करना शुरू करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे में अहंकार जो हैं, जिसके कारण हमारे में जो विकार आते हैं वे सब लीन करने लगते हैं। और तब जो है लोभ है, मोह है, क्रोध है, द्रोह है, काम वासना है, तमाम तरह की जो इच्छाएं हैं जिससे कि दुख और वेदना उत्पन्न होते हैं, उन सब का समाधान हो जाता है। क्योंकि उन सब को ही एक भक्त लीन कर देता है, जबकि नास्तिक ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि वह लीनता का विज्ञान को नहीं जानता है। हालांकि यदि वह ध्यान करे और अपने में इस तरह से लीन करने की कोशिश करे तो वह भी उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है, जैसे कि ध्यान अवस्था में जो बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के रहे हैं वे करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो वैसी स्थिति में भी वे फिर अपने को भौतिक नहीं कर सकते, आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही अंतर होता है आपके उस चीज़ को जब आप मान लेते हैं तो कैसे आप लीन करते हैं, और फिर अपने जीवन को कैसे आप फिर से एक नया संबल देते हैं, एक नई शक्ति देते हैं और एक नए नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। तो यह मैं नास्तिकों की तरफ से बता रहा हूँ कि इसका यही प्रभाव आता है। अब इसके बाद यह बात उठती है कि भगवान जो हैं कृष्ण की बात अब व्यक्तिगत रूप से आती है कि उनको तो सिर्फ ग्रंथों में वर्णन किया गया है, और आदि जैसे व्यास ने महाभारत लिख डाली, गीता लिख डाली, और अन्य ऋषियों ने भी लिख दिया। तो ये ऋषियों के वक्तव्य हैं। मान लीजिए इन ग्रंथों को ख़त्म कर दिया जाए, ग्रंथों को जला दिया जाए, सब समाप्त कर दिया जाए, तब क्या कृष्ण का अस्तित्व सिद्ध होगा? एक प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है, बहुत लोग खड़ा करते हैं, पूछते हैं इस विषय में। तो फिर क्या हम कृष्ण की वही लीला का वर्णन कर सकते हैं यदि हम इन ग्रंथों को समाप्त कर दें, तो इनकी कहानियों को समाप्त कर दें तो कृष्ण की भगवता कहाँ ऐसे सिद्ध होती है? तो इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं सभी रूपों में प्रकट होता हूँ, हर रूप में हूँ, और जो आप नष्ट कर देंगे तो अग्नि रूप जो आएगा, जला देंगे तो या सड़ा देंगे तो सड़े हुए रूप में जो आएगा, और जो कुछ भी पूरे अस्तित्व में है, चाहे हवा के रूप में है या किसी अन्य तत्व के रूप में, धातु रूप में, ये सारे तत्व उन्होंने कहा है कि मैं वही हूँ। यानी वहाँ व्यक्तिगत कृष्ण का शब्द का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर वो परमेश्वर आप रख के देखें। यदि आपको कृष्ण शब्द से आपत्ति है तो आप परमेश्वर शब्द भी रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वेद में परमेश्वर का और परब्रह्म परमेश्वर की बात की गई है। अब वह अवतार रूप में थे, बात इतनी है, लेकिन उस अवतार रूप का जो महत्व है वो भक्तों के लिए है,
न कि परब्रह्म परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए। अवतार सदैव भक्तों के लिए ही होता है, भक्तों को त्राण देने के लिए। भगवान ने कहा है कि साधुओं के त्राण देने के लिए ही मैं अवतरित होता हूँ। तो भक्तों की यह जिज्ञासा होती है कि भगवान स्वयं देह स्वरूप उनके सामने आए, ताकि उनसे वार्तालाप करने का, उनसे खेलने का, कूदने का, उनको छूने का, हर तरीके से भौतिक रूप से उनका संस्पर्श करके वह सुख लेने की इच्छा उनमें जागृत होती है और वह देखना चाहते हैं। तो उस वजह से भगवान अवतार लेते हैं। अन्यथा यह अस्तित्व तो जो भगवान का संविधान है उस अनुरूप चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। तो बात वहाँ पर कृष्ण की नहीं है या राम की नहीं है, या ऐसे जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं और आज भी हैं और आज भी आगे भी होंगे, ये अवतार सदैव होता है। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि अवतार की कोई ऐसी अवधि होती है जब अवतार नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है। और किसी भी प्राणी के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, हर एक प्राणियों में ईश्वर का अवतार होता है। यानी कुछ विशिष्ट जो है दिव्यता होती है, जिसकी वजह से आप में वह क्षमता आती है कि आप अपने भीतर लीन हो सके, भक्ति भावना आप में विकसित हो सके। उसी के लिए सिर्फ अवतार होते हैं और कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी क्षमताएं जहाँ भी होती हैं वे सब अवतारी पुरुष होते हैं। तो कृष्ण का यहाँ मतलब सिर्फ कृष्ण से मतलब नहीं है, उस व्यक्तिगत उस कथा से मतलब नहीं है, मतलब परमेश्वर से है। और कृष्ण का कभी अभाव नहीं होता है। तो इस कृष्ण को उनकी दिव्यता में समझने के लिए तो आपको भक्त ही होना पड़ेगा, अन्यथा आप सिर्फ उसे एक व्यक्ति ही समझ सकते हैं। आप सिर्फ उसे व्यक्ति समझेंगे। यदि आपको उसको व्यक्ति से बनाना है, भगवान जो कि अव्यक्त भी है, व्यक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्त है। तो व्यक्त भगवान जिस समय है और जहाँ पर हैं और जिसके लिए हैं, बस उनके लिए भगवान है। और जिसके लिए नहीं है, जहाँ पर नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर भगवान जो है अलग अर्थ में व्यक्त हैं। तो व्यक्त हैं सदैव अर्थ में, लेकिन आपके लिए किस अर्थ में व्यक्त हैं ये आपका अपना चुनाव है, आपकी अपनी दृष्टि है। आप जहाँ चाहें देख सकते हैं। जैसे जो प्रहलाद थे, उनके लिए भगवान हर समय व्यक्त थे, हर जगह व्यक्त थे। जब वो खंभा में भी देखते थे और अग्नि में भी देखते थे। आपके लिए कहाँ पर व्यक्त हैं वो आप अपना समझिए। आपकी अपनी जो साधना का स्तर है उस स्तर से ही आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कहाँ पर वो प्रकट है। तो इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। और आप लोगों की जितनी भी जिज्ञासाएं थी उसका मैंने समाधान इसमें कर दिया है। और यदि कोई और बात हो तो आप सब फिर जिज्ञासा जैसी करेंगे तो उसका समाधान अगले श्लोकों में दिया जाएगा। ओम हरि।